जी बेटा, ये मॉक दिया था आप लोगों को करने के लिए और डिस्कस करने जा रहे हैं। Which isotope this or this is larger, has larger atomic radius? Explain briefly. Both have same atomic radius. एक मार्क हो गया because have same number of electrons and protons. तो attraction बराबर होगी। Relative atomic mass एक मार्क average mass of an atom from its isotopes. और फिर relative to 1/12 of कार्बन 12। अब ये आपके पास आप लोगों ने देखा था कि ये आपके पास 3 मार्क की भी डेफिनेशन आती रही है। इन डेफिनेशन में सिर्फ इसमें एवरेज का जो वर्ड आता है ये बच्चा मिस कर देगा तो मार्क्स का जाएगा। लाजमी सी बात है। अब इसको मिला के देगा मतलब एवरेज का वर्ड तो नहीं कर सकता ना, डेफिनेशन तो वही रहेगी, मार्क्स की एलोकेशन चेंज हो जाएगी। 2 मार्क के लिए आपसे कह रहा है के रिलेटिव एटॉमिक मास है इसका 28.23 जो उसका फार्मूला था। आइसोटोप एक है आपके पास 28 वाला, दूसरा है 29 वाला और तीसरा है 30 वाला। अब जब क्योंकि परसेंटेजेस में बातें कर रहा है तो परसेंटेजेस का सम तो बन जाता है 100, लेकिन इस 100 को मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। इसमें उसने कहा है द परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप इज दिस, तो जो हैवी वाला है उसकी परसेंटेज अगर 5 है तो बाकी दोनों की परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। तो आप जो है x5 करके इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो एक को कर दें x और दूसरे को कर देंगे हम लोग y। शाबाश, 95 माइनस x कर दें तो फिर जाके ये सॉल्व होगा आपके पास। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 100 माइनस 5 भी कर दें एंड माइनस x भी कर दें, तब भी वो एक ही बात बन जाती है। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं इसका आंसर जो है वो निकालना होगा। कैलकुलेटर है किसी के पास? x इज इक्वल टू 82। अब इनकी परसेंटेज लिखने के लिए आंसर जो था, आंसर आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इसका आंसर सही लिखेंगे। उसने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 2 अदर आइसोटोप्स, तो 30 का तो बता दिया था, तो हमने लिखना है x28 भी लिखना है एंड x29 भी लिखना है और इन दोनों की परसेंटेजेस भी लिखनी है। तो हमने x अज्यूम किया था 28 वाले को, उसकी परसेंटेज आ गई 82 और एक की परसेंटेज इतनी थी, दूसरे का कितना 13 इज आंसर। तो ये दोनों की परसेंटेजेस आ गई जिसकी बेस के ऊपर आपके 2 मार्क्स बन गए। इसके बाद ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो असाइन किया था और आज आ गया आपके सामने। इसने कहा कि ब्रोमीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल और 2 आइसोटोप्स होते हैं इसके और उनकी 50% अबंडेंस होती है। ये बात आपसे कहा था कि आपने याद रखनी है। आपसे क्लोरीन ओ लेवल में पढ़ के आ गए थे, उसकी अबंडेंस इसकी आपको याद रखनी थी, नहीं याद रखी तो हमने इसलिए आपको बता दी। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो असूल है वो ये है कि जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम फेंकेंगे किसी पार्टिकल को, या तो वो टूट के पहुंचेगा या वो बगैर टूटे पहुंच जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी कि वो टूट जाए और एक पॉसिबिलिटी कि वो ना टूटे। अगर तो टूट जाएगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी आपके पास। एक ब्रोमीन 79 वाला, तो आपके पास पीक आ जाएगी 79 पे, और एक ब्रोमीन आपके पास हो जाएगा 81 वाला जिसकी वजह से पीक आ जाएगी 81 पे। जबकि इसमें आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेगी कि ये भी ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव नहीं लगाया तो मार्क नहीं मिलेगा, ये बात आपको बताई थी।
इस बेस के ऊपर इसको भी 79 कर देता हूं, इसको भी 79 कर दूं, एक पॉसिबिलिटी बन गई 158 की। दूसरे वाले में ब्रोमीन, इसको 79 और इसको 81 ले लूं तो ये बन जाएगी 160 की पीक। अब पॉसिबिलिटी जब निकाल रहे हैं तो यहां पर मैंने कर दिया है, इसको कांस्टेंट कर दिया है, उसको चेंज किया मैंने। अब दूसरी दफा में मैं कॉमन कर दूंगा इसको, बी आर एंड बी आर पॉजिटिव एंड सिमिलरली बी आर एंड बी आर पॉजिटिव। अब मैं इसमें कांस्टेंट करने जा रहा हूं इसको, पहले 79 लिया था, अब 81 ले रहा हूं मैं इसको। तो इधर कर दिया 79, इधर कर दिया 81, तो आपके पास ये भी 160 पे आ जाएगी, जबकि ये आ जाएगी आपके पास 162 पे। इस तरीके से हमने आपको काम करवाया था। उसमें से 2 पीक्स उसने बता दी हैं और बाकी पीक्स हमने देखनी है। तो इसमें आपको 79 बता दी आपको एंड 160 भी बता दी आपको। तो बाकी पीक्स जब निकली हैं आपको, तो आपको पता है कि कौन कौन सी पीक्स आ रही हैं। एक हो जाएगी आपके पास 81 वाली, एक हो जाएगी 158 वाली और एक हो जाएगी 162 वाली। ये पीक्स आ गई आपके पास। अब जो है 79 में जिसने ये लिखा है बी आर पॉजिटिव, बी आर 79 पॉजिटिव, उसको मार्क मिल जाएगा? मार्क नहीं मिलेगा उसको। ओनली चार्ज पार्टिकल विल बी डिटेक्टेड एट डिटेक्टर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपको बता चुके थे पहले से जी। नहीं 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 नहीं, हर किसी में पॉजिटिव चार्ज ही आता है। 79 81 बताते हैं आपको, ये इसकी पीक हो जाएगी। अगली पीक आपके पास ब्रोमीन 81 वाले की पीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये भी 79 वाला और ये भी 79 वाला पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ये भी 81 वाला और ये भी 81 वाला, तो आपके पास ये पीक्स आ जाएंगी इसकी। अब इसकी मार्क्स की एलोकेशन 4 मार्क्स हैं आपके पास, तो 3 मार्क तो यहाँ पर बन गए कि अगर ये सही लिखा है तो 1 मार्क देता है, एक सही लिखा है तो दूसरा मार्क हो जाएगा, ये सही लिखा है तो तीसरा मार्क हो जाएगा। और इन दोनों के पार्टिकल को सही रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि ये आसान काम था, जब मार्क्स बता चुका था तो इसका पूरे का 1 मार्क बनेगा। तो ये इनकी मार्क्स की एलोकेशन हो जाएगी। अगर चार्ज से हटा दिया है तो 1 मार्क काट दीजिएगा, फिर 3 मार्क्स बन जाएंगे। अगर चार्ज की गलती हर जगह पे कर रहा है या एक भी गलती कर रहा है, किसी एक जगह पे उसने चार्ज नहीं लगाया, तो उसका 1 मार्क तो माइनस होगा, फिर भी 1 मार्क नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पर कह रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन सैंपल vapor analyzed which revealed that hydrazine is also produced as an intermediate compound. एक्सपेरिमेंट में वेपर को एनालाइज किया, उसमें इतने परसेंट नाइट्रोजन है, तो कह रहा है फार्मूला निकालें, एम्पिरिकल फार्मूला निकालें हाइड्राइड का। तो जब उसमें है ही 2 एलिमेंट्स, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो आपके पास ये ओनली स्पेस होती है जहां पर, ओनली जगह होती है जहां पर आपको डायटोमिक फॉर्मूला नहीं लेना होता। इस बेस के ऊपर इसकी अगर परसेंटेज आ रही है 87.5, तो दूसरे की परसेंटेज आपको पता है कितनी आ जाएगी, 12.5। तो फिर डिवाइड करना होता है इसके एआर से, इसका एआर इतना होता है, इसका एआर इतना होता है, और इस तरीके से जब आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है शाबाश, कितना 6.25। फिर छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते थे, यहाँ पर आ जाएगा 6.25। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा 1:2 आ रहा है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे NH2, तो 1 मार्क हो जाएगा इसका। किसी ने वर्किंग करनी तो चाहिए, लेकिन किसी ने NH2 लिख दिया डायरेक्ट, तब भी मार्क मिल जाएगा उसको, लेकिन वर्किंग शो करनी चाहिए। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया उसने अब इस बार 5 ग्राम लिए इसके, उसको जो है किसी गैस रेंज में डाल दिया, इतने टेम्परेचर पे हीट किया, इतना प्रेशर था, इतना वॉल्यूम था, MR निकालना है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज कर दिया है तो PV NRT चलेगी यहाँ पर, PV इज इक्वल टू NRT। और अब फार्मूला में थोड़ी सी चेंज ये करनी पड़ेगी, इसको कर देंगे मास अपॉन MR, और हमें चाहिए इसका MR। तो MR हमारे पास बन जाएगा MRT अपॉन PV। अब इसके यूनिट्स का ख्याल करना होता है, यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, फिर R की वैल्यू 8.31 डेटा बुकलेट से आ जाएगी आपके पास, एंड ये हो जाएगा आपके पास, इसमें 273 ऐड करना है तो बन जाएगा 373। केल्विन में रिपोर्ट करना होता है आपको, प्रेशर पास्कल में रिपोर्ट करना होता है, तो 70 को इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आपको वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में, तो आपके पास 10⁻⁻6 हो जाएगा, -6। तो इससे आपके पास इसका MR आ जाएगा
जरा चेक करें कितना आ रहा है हमारा इसका, सॉरी डेसीमीटर दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। इसका एक एमआर आएगा कितना, 30.496। हाँ नहीं, बिल्कुल बीच में आ रहा, मिड में आ रहा है। आप लोग दोबारा चेक कर लें इसको जरा, इसका आंसर, ये इसका आंसर 30.5 भी लिख सकते हैं, हमने डेसिमल को तो बोला नहीं था। हाँ इसको लिख सकते हैं आप 30.5, हाँ ये लिख दिया आपने। अब जो है वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ दिस, इसका एमआर कितना बनेगा, 28 और 4 32। आंसर एक्चुअल जो है आपके पास ये है, एक्सपेरिमेंट से आपके पास ये आ रहा है। डिफरेंस क्यों आया, we are using ideal gas equation. Due to hydrogen bonding in hydrazine, it deviates. ये क्वेश्चन पहली दफा नहीं आया, इससे पहले भी कई दफा गुजर चुका है। डेविएशन की वजह जो आपके पास कभी भी फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना गलत रिजल्ट आएगा। अब वो कह रहा है 2 ways by which experiment can be improved. हाई टेम्परेचर यूज कर लो, फोर्सेस टूट जाएंगी, या लो प्रेशर यूज कर लो तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊपर जो है आपके पास मार्क बेसिकली बनता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फोर्सेस है, तो ऊपर वाला लिख दे कि आइडियली बिहेव नहीं कर रहा, इसमें फोर्सेस होंगी, आइडियल में फोर्सेस। अब इसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हाइड्रोजीन बन जाती है विच रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसने 2 स्टेप में बताया कि आपको पहले स्टेप पे ये बनता है, दूसरे स्टेप पे ये बनता है। अब जो कहना चाह रहा है, अगर मैं गौर से पढ़ लेता इसको, वो कहना ये चाह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजीन बनता है इंटरमीडिएट के तौर के ऊपर। तो इसको मैं जरा साइड पे करके दिखा दूं आपको कि N2H4 बनाना है आपको किस चीज से, पहले स्टेप में आप N2 लें और आप H2 ले लें जो लिखा हुआ है, इसकी बेस के ऊपर आपको करना पड़ जाएगा 2। ये बन गया फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप में कह रहा है कि हाइड्रोजीन जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और हाइड्रोजन से रिएक्शन भी बता भी दिया उसमें, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। तो आपके पास ये बन जाएगा इस तरीके से, 2 स्टेप्स के हो गए। बहरहाल तो ये तो सारी की सारी बात यहाँ पे लिख दी थी, और हमने मिस रीड की वजह से मार्क अगर वो समझ गया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उसका आंसर जो है यहाँ पे पूरा क्लियर। हाँ हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट ओवरऑल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। बेटा एक मार्क आप लोग काटने के लिए तैयार हो जाएं कि बच्चों ने रिवर्सिबल का साइन नहीं लगाया होगा। तो नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एंड 2 NH3 अगर तो बैलेंस नहीं है तब भी मार्क कटेगा, रिवर्सिबल का साइन नहीं तब भी मार्क कटेगा। बहुत सारे बच्चे कटवाएंगे मार्क्स यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अच्छा, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, नो 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 नो, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। आप इसको हाफ लिख दें तब भी सही है, इक्वेशन तो दोनों तरीके से सही है, रेशियो तो वही रहेगी ना। अगर आप इसमें घबरा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, दोनों इक्वेशन ठीक है। असल में वो कब लिख रहा, वो 1 मोल कब करना होता है आपको, जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा होता है तब हम बाउंड हो जाते हैं। यहाँ पे तो नॉर्मल एक बात शुरू की है उसने फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया से, इंथैल्पी की तो कोई लेके नहीं आया यहाँ पर। बहरहाल N2 में हाफ लगाते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन में से दोनों एक्सेप्टेड है, कोई भी लिखी हो तो मार्क मिल जाएगा। 3 एसेंशियल कंडीशन
तो आपके पास आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा, 1 मार्क इसका कर दें आप लोग। आयरन या आयरन का ऑक्साइड भी एक्सेप्टेड होगा, आयरन 3 ऑक्साइड भी एक्सेप्टेड है। और जो बाकी 2 मार्क्स हैं आपके पास वो 200 ATM प्रेशर होता है एंड 350 से 400 या 450 तक टेम्परेचर होता है आपका। ज्यादा नहीं करना यार, मैंने दोनों में 400 चला दिया था, ठीक है। हाँ, तो आपके पास ये दोनों मार्क्स इस तरीके से बनेंगे, ऊपर वाले का 1 मार्क हो गया और नीचे वाले का भी 1 मार्क हो गया। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। उसने रेट बोला था, तो रेट के लिए इक्वेशन नहीं देखनी होती, रेट के लिए तो सुनना करना होता है आपको, कोलिजन वाली बात सोचनी होती है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, आपको 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब बोल्टू भाई आएंगे। रेट की बात हो रही है और बोल्टू भाई ने आना ही आना है। तो इंक्रीजेस, रेट इंक्रीज कर जाएगा। वजह में लिखेंगे बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, so more particles have energy equals to या greater than activation energy। मैं बता रहा हूं, ये बात लिख दे बच्चा, या तीसरी बात इस पे भी दे दीजिएगा, अगर ये ना भी लिखे यहां पर आपके पास इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। अब आपके पास एक बात, 1 मार्क तो इसका है कंफर्म, ये तो नहीं हिल सकता। बाकी स्टेटमेंट्स आपके सामने लिख दी हैं, तो 1 मार्क इसका हो गया। इस तरीके से आपके पास ये लिख दे तब भी मार्क दे दें, और अगर ये नहीं लिखता, ये लिख देता है तब भी उसको मार्क मिल जाएगा, या ये, लेकिन इंक्रीज वाला फिक्स है। डिस्क्राइब 2 स्टेप मैकेनिज्म, तो वो पीछे बता चुके थे हम लोग। उसने कहा था कि N2 ने रिएक्शन किया है H2 से और उससे बन गई थी हाइड्रोजीन N2H4, और बैलेंस करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और बैलेंस्ड ही लिखनी है इक्वेशन। अगले स्टेप में उसने कहा कि जो हाइड्रोजीन बन गई है उसका फर्दर हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ, उससे बन गई अमोनिया। अब यहाँ पर ये अमोनिया बना दिया और ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। यहाँ पर रिवर्सिबल की कोई जरूरत नहीं थी। 3D स्ट्रक्चर बनानी है आपको हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल जो है कुछ इतना खूबसूरत होगा, और आप लोग समझ सकते हैं जी बेटा कितना एंगल होगा इसका। अब वो कह रहा है 3D बनानी है इसकी। अब आपको पता है कि अगर इसके राउंड 3 डंडियां आ रही हैं, यू कैन सी 1 2 3, तो 3 में इसकी शेप कैसी बनती है, याद है किसी को? 1, दूसरी और तीसरी ऐसी होती है, याद आ रहा है कुछ कुछ? हमने किस लाइन को दूसरे नाइट्रोजन से कनेक्ट करना होता है? आप ऐसे चलेंगे और ये जो बोल्ड लाइन थी ऐसे कर दें, ये ट्राइंगल थी ऐसे कर दें, और ये डॉट लाइन ऐसे कर दें। डन हो गया नंबर 1। नंबर 2, अब आपको जो दूसरा नाइट्रोजन लगाना है किस पे लगाना है? आपको बोल्ड लाइन पे लगाएंगे। अब आप सोचें इसका रिवर्स मारना है, तो आपकी ये डॉटेड लाइन यहाँ पे चली जाएगी और ये ट्राइंगल जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगी इसकी हाइड्रोजीन की पूरी शेप, और इसमें एंजल बताएंगे, शेप क्लियरली दिखा दी है। बॉन्ड एंजल लिख दें 107 डिग्री, तो आपके दोनों मार्क्स हो जाएंगे। नाम पूछा शेप का? नहीं पूछा। शोइंग क्लियरली शेप। तुम अपनी जगह खुद कर रहे हो क्यों? जी पिरामिडल है। अब इसको गौर से देखिए, अगर आप लोग ऐसे देखें करके इसको, आजा भाई साइड पे भाई, ये जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये आपको पिरामिडल नजर आ रही है यहाँ से? ओ भाई वो PCl5 होता है। ये देखिए जरा गौर से, ये पिरामिडल नजर आ रही है आपको इस तरफ से, वो ट्राइपॉड स्टैंड प्रिज्म। आप इस तरीके से देखें, आपको प्रिज्म नजर आ रही है, उल्टा बना हुआ है। तो ये ज्योमेट्री है, इसका आपको बताया था, इससे पहले भी हमने दिया था क्वेश्चन है आपको, और अब भी आपके सामने क्लियर हो गया। इज दिस क्लियर? और इस तरीके से अगर आपको दूसरा बनाना है तो वर्टिकल भी बन सकता था, बस इसमें वो नजर आना चाहिए आपको। इसके बाद ये आपके पास 2 मार्क हो गए, आपके पास 1 मार्क इसका हो गया और 1 मार्क इसका हो गया। मतलब अगर आपके पास आ जाता है बनाने के लिए, आपके पास 3 मार्क का होगा। सही डायग्राम बनाने का 2 मार्क्स होंगे कम से कम। अब आगे आपसे कह रहा है कि आप जो है इसको बनाएं, तो बेटा 3D बनानी है इसकी,
आपके पास BF3 तो ट्रिगनल प्लेनर होता है, तो आप ऐसा कर देंगे इसको, और NH3 जो है वो अभी बना के आए हम लोग, ऐसा हो जाएगा। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप उसको सोच लें कि आपके पास टेट्राहेड्रल बन जाना है इसमें। ये डेटे बॉन्ड बनेगा, ये बोरॉन के साथ भी 3-4 चीजें हो गई और इसके साथ भी 4 चीजें हो गई टोटल। तो 4 बनाने के लिए आपने ऊपर लिखा B, और नीचे आप लोगों ने एरो लाजमी बनाना था, एरो। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे N, फिर इसकी ये बोल्ड लाइन, तो उसकी बोल्ड लाइन, इसकी ट्राइंगल इस तरफ तो उसकी ट्राइंगल उस तरफ, इसकी डॉटेड लाइन इस तरफ तो इसकी डॉटेड लाइन इस तरफ। ये अब आपके पास बिल्कुल परफेक्ट जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। ये सेकंड टाइम मैंने ये काम करवाया आप लोगों से मॉक्स में, ताकि अगर आ जाए तो आपको मसला ना आए। एंजल की बात करें तो 120 इसका है 107, जबकि इसका है 109.5। एंड शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रिगनल प्लेनर है, यहाँ पर पिरामिडल लिख दे या ट्रिगनल पिरामिडल लिख दे, एक ही बात है, दोनों पे मार्क मिल सकते हैं उसको। तो ट्रिगनल पिरामिडल, जबकि यहां पर हो जाएगी आपके पास टेट्राहेड्रल। जी, ट्राई प्लेनर ये क्या होता है? हो जाता है नोट्स में बंदा गलत नोट कर लेता ना कभी। इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 4 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स के लिए आप ऐसा कर ले, फिर खुशी खुशी से अगर ये पहला जो है सही लिखा है तो 1 मार्क दे दें, दूसरा सही लिखा है तो 1 मार्क दे दें, क्योंकि ये शेप्स वो हैं जो आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। इसके आप देंगे अगले वाले के, इसका भी 1 मार्क हो गया, इसके आप देंगे 2 मार्क। इसमें कर ली, ये देखें इसका भी पॉइंट है और टेट्राहेड्रल नजर आना चाहिए दोनों साइडों से। आपको ऐसे भी टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है और आपको ऐसे भी टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। वो क्योंकि यूज टू बहुत हैं, इस वाले में मसला था, इसलिए 2 मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पर। असल में तो 3 मार्क्स ही बनते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास, हाइड्रोजन इज सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, शो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन। अब आप लोगों को कभी पढ़ाया था बचपन में, तो अब आज 55 हो गया जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने के आपके पास 4 पॉइंट्स होते थे, किसी को याद हो तो बताओ। पॉइंट नंबर 1 अरेंजमेंट का मार्क होता था। अरेंजमेंट जरा देखिएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपने बनाया, इसको अगर आपने NH लिख दिया तो लिख दिया, और वाटर के मॉलिक्यूल को इसके सामने लिखना होगा आपको OH, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया और वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। ये अरेंजमेंट है, उसके H के सामने इसका वो आएगा। सेकंड मार्क किस चीज का था आपके पास? था पार्शियल चार्जेस का। तो पार्शियल चार्जेस का मार्क होता है, तो आपने यहाँ पे लिखा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो आपका दूसरा मार्क भी हो गया। तीसरा मार्क आपके पास है डॉटेड लाइन का। तो डॉटेड लाइन जो है आपको बनानी होती है इन दोनों के दरमियान, ये भी बन गई, आपका तीसरा मार्क भी हो गया। एंड चौथा मार्क अब तो याद आ गया होगा आप लोगों को। चौथा मार्क आपके पास है लोन पेयर का, एटलीस्ट आपको एक लोन पेयर शो करना है नॉफ के ऊपर एटलीस्ट। अब रह गया मॉलिक्यूल का फार्मूला सही नहीं है, वो कर देते हैं। वाटर अगर बनाना था, यहाँ पे वाटर लिखना था, तो क्या चीज मिसिंग है? एक हाइड्रोजन, नीचे हैंग कर दो, जान छुड़ाओ। इस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है आपको पता है कि ऐसा होता है, तो इसमें से मैंने क्या चीज बना दी और क्या चीज रह गई है। तो मैंने आपके पास सिर्फ जो है इस वक्त ये चीज बनाई है इसकी, और बाकी चीज बाकी है। तो क्या 2 चीजें लगी है इसके साथ, एक को कर दो नीचे H और एक को कर दो ऊपर NH2, कहानी खत्म, पैसा हजम। इसके बाद बेंट वी शेप होती है पानी की, माशाल्लाह खुद बता रहा है जोश में। इसके बाद कह रहा है कि वेस्पर का कॉन्सेप्ट क्यों, इसका डिप्लोमेटिक आंसर आपको लिखवाया था। अब अगर पूछा नहीं अभी तक उसने इसमें, तो मैंने पूछ लिया आपसे। बिकॉज H2O
has two bond pair and two lone pairs. Due to repulsion between इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन इलेक्ट्रॉन पेयर की होती है, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आ जाएंगे. H2O has bent the shape. आखिर में यहां पर लोन पेयर इन्वॉल्व है या नहीं है? ठीक है जी. रिपल्जन ऑफ लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर. ये इस बात का आंसर है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है. ये 109 क्यों नहीं है, उससे एंगल क्यों रिड्यूस हुआ. तो ग्रीन लाइन आपको ये शो कर रही है. ठीक है. तो मार्क्स की एलोकेशन हो जाएगी. आपके पास ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो तो टेट्राहेड्रल भी होता है. इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो तो पिरामिडल भी होता है. इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो तो बेंट भी शेप भी होता है. तो ये सारे का सारा मामला जो चेंज हुआ है वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का जो रिपल्जन का मामला था. और ऊपर वाले का आप 1 मार्क कर देंगे. असल में तो आपको बताया था 4 मार्क के लिए आती है, तो हमने, हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए हमने, लेकिन मैंने चीज को मिस नहीं की, चीजें सारी लिखी. ये चीज जो होती है तो इस तरीके से ये अगर सही लिखा है तो आप इसको दे देंगे मार्क्स कितने. 1 मार्क इधर हो जाएगा और 1 मार्क आपके पास इधर हो जाएगा. 3 मार्क होते तो 3 मार्क मिल जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन जो है C4N H हो जाएगा 10. कंबस्ट करना है तो 4 CO2 एंड 5 H2O, सारी खत्म. और बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी आपको. तो ऑक्सीजन के एटम जो हैं यहाँ पर हो गए 8 और यहाँ पर हो गए 5, दोनों मिला के हो गए 13. तो आपको यहाँ पे कर देना है 13/2 या फिर 6.5. 1 मार्क की थी तो बख्श दिया, 2 मार्क की होती तो फिर हम स्टेट सिंबल भी लाजमी लगाते. कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस could be brought to boiling point by burning butane 80%. ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेक्चर में करवाया था जब मैं पढ़ा रहा था. तो खैर हो गई. आपके पास डेल्टा H इज इक्वल टू -mc डेल्टा T अपॉन 1000 होता है एंड अपॉन मोल्स भी होता है. एंड आज उसने मास ऑफ वाटर की बात की है तो वो कहाँ आएगा इसमें, समझ आ गई कौन सा है? अच्छा जी. इस तरीके से मोल्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप लोग? यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ इसका. चलें बिस्मिल्लाह करते हैं. फिर आपके पास इसकी इंथैल्पी चेंज बताइए. माइनस कितनी है? 3000 लिख दिया. माइनस कर दें, m को छोड़ दें. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए तो लिख दें, नहीं तो फिर डेटा बुकलेट से कितनी 8.14 ली आप लोगों ने? 4.18. एंड डेल्टा टी जो है आपका हो गया 100 माइनस 20, 80 हो जाएगा ये. एंड डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से. एंड अब जहां पे जो फार्मूला चलेगा ये उसका मोल्स हैं जो चीज आपने जलाई थी, ये रही. इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग साइड पे कर लें तो आपके पास आ जाएगा कि अगर 1 मोल हो तो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब. अगर 1.2 डेसीमीटर क्यूब हो तो x मोल हो जाएंगे. कितने आ रहे हैं? 0.05. इससे आपके पास आंसर आ जाएगा. लेकिन 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 आने दें आंसर को. जी इसका आंसर कितना आया, किसी ने निकाला अभी तक? बता रहा हूं. फोर 48. मसला रह गया 80% का. 80% को कैसे करूं सॉल्व? ये 80% है. अगर 100% होता तो नहीं. सोचो सोचो सोचो.
बेटा असल वैल्यू कितनी थी? असल वैल्यू इतनी थी। अब प्रोसेस में 80% इसका यूज हुआ था, तो क्या यहाँ पे 3000 लिखना चाहिए? कितना लिखना चाहिए फिर? इसका 80% मतलब हो जाएगा 2400। 2400 बन जाएगा इसका आंसर। तो आपने इसका 80% जो है 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा दैट इज 2400। अब आपके पास सही आंसर आएगा इसका। तो ये मामला था, क्योंकि इस बार आपको हमने दे दिया था उसकी एंथैल्पी चेंज फुल। जी कितना आंसर आया? आप 358.85। इज दिस क्लियर? तो इतने आपके पास आ गए, क्या चीज? ग्राम आ गए। ठीक है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के लिए जिस बच्चे ने इसको ऐसा कर दिया है उसको 1 मार्क दे दिया जाए, 1 मार्क इसका। दूसरी बात जो है, आपके पास किसी बच्चे ने अगर ये फार्मूला सही से लिख दिया है, ये सारी वैल्यू सही लिखी हुई हैं, 1 मार्क इस पे लिख दें और 1 मार्क आपके पास इसका हो जाएगा। ठीक है, बल्कि मोल्स का भी अगर मार्क करना चाहे तो मोल का भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर का भी मार्क होता है। असल में मसला है कि आंसर अगर गलत आया तो फिर तो हो गया ना। कुछ बच्चे ये सब कुछ लिख के आंसर गलत लिखते हैं, मार्क तो काटना पड़ेगा ना उधर। अब वैसे भी आपको बता दूं एक चीज और, जब चेकिंग कर रहे हो किसी न्यूमेरिकल को, सबसे आसान ये कचरा मत चेक करें। आप देखें अगर सही है तो फिर सही तरीके से आएगा। हाँ, अगर हाँ में दे तो सिर्फ यही नजर आएगा, आपको ये चीज नजर नहीं आएगी। तो उस वक्त जरा ख्याल करना, कहाँ से लेके आ गया। 2-4 ऐसे क्वेश्चन किए तो फिर उसको सुई चबो दीजिएगा। उसको कहते हैं पिनलाइज द कैंडिडेट। किसका? वर्किंग नहीं की है? कभी कभी बोलता है शो क्लियरली हाउ यू, तो फिर suggest how the camper might have estimated how much butane is left in the container. शाबाश। by subtracting होता है subtracting mass of empty camper from बस इंग्लिश है, mass of camper, how the camper might have, camper वर्ड है। हाँ अच्छा, हाउ द कैंपर कंटेनर होगा फिर। नहीं करना चाहिए इसको, अभी माफ कर दो। एम्प्टी कंटेनर्स फ्रॉम कंटेनर विद ब्यूटेन। इसके बाद इफ व्हेन बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ब्यूटेन फॉर्म कार्बन एंड स्टीम, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 मार्क की है, C4H10। इसको जला दिया, कार्बन बनाना है आपको एंड स्टीम बनानी है, तो इसको स्टीम को लिख दिया हमने 4-5 करना पड़ेगा यहाँ पर, और कार्बन जो है आपको करने पड़ेंगे 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 2.5 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपके पास 1 मार्क की थी इक्वेशन, बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मार्क है, बैलेंसिंग नहीं तो मार्क गया। enthalpy change for this reaction is this. Why the enthalpy change two reaction are different? Incomplete combustion, so less energy released, इसकी जगह पे less bonds form। तो 3000 होनी चाहिए थी, तो अब 3000 क्यों नहीं हुई? कार्बन ने तो बॉन्ड ही नहीं बनाया। ऐसे लिख दो, कार्बन ने तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं किया,
कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की तो एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई, सब पॉसिबल है। What additional quantitative information can be calculated from this difference? तो आपके पास ये दो जो इक्वेशंस आ रही हैं, एक ये वाली, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से, ये अब आपके पास जीटी का क्वेश्चन था, थोड़ा सोचना पड़ा होगा आप लोगों को, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। और दूसरी इक्वेशन जो थी आपके पास वो ये थी। इन दोनों इक्वेशन को देख के हम क्या निकाल सकते हैं, कॉपी किया इसको भी, क्या फर्क पड़ेगा हैं? शाबाश, किसकी? इसकी वैल्यू कितनी थी? 3000। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1400। 1400 सही है जी। माइनस कर दूं? क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये चीज आपको मिल जाएगी। ये डिफरेंस किसका आया? बाकी सब देख लिया, ऑक्सीजन तो रिएक्शन करना है, वो तो लिमिटेड उसमें चला गया। ये चीज सेम है, ये चीज भी सेम है, तो ये फर्क आया ना। इसका डिफरेंस आपको क्या पता चल गया? कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच सी ऑफ कार्बन इज द डिफरेंस, या निकाल सकते हैं डेल्टा एच सी ऑफ कार्बन जो है आपके पास, ये आंसर बन रहा है। ठीक है, तो मसला अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ब्यूटीफुल। ये आपको कहा कि ये है, तो आपको खुद अकल होनी चाहिए कि ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑक्सीजन आ रही है इसमें, अल्कोहल है ये। क्या आप इसके 4 आइसोमर नहीं बना सकते? आप लोग 5 आइसोमर नहीं बना सकते इसके? चलो फिर, नहीं समझ आया तो समझना था ढक्कन। आप इसको अगर खोल के बनाने की कोशिश करते आपको समझ आ जाती कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन फुल है, सैचुरेशन हुई है पूरी। इस बेस के ऊपर आप आइसोमर बनाएं, इसका एक आइसोमर, पहले आइसोमर बना लें, फिर बच जाएंगे। जब भी कोई टेक्निक आएगी आपके पास IR या NMR, उसमें आपको आइसोमर जितनी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगी उतना फायदा होगा। उनको देख के डायरेक्ट तो कोई जिनके बच्चे होंगे जो काम करते होंगे, हम तो इसे जुगाड़ में करते हैं काम। आइसोमर्स बनाएं, जुगाड़ नहीं है, अच्छी चीज है ये। पहला आइसोमर हो गया ये, दूसरा आइसोमर हो जाएगा पोजीशन। कुछ ख्याल आता है? अब OH को मूव करने का फायदा खत्म हो चुका। अगला आइसोमर बनेगा आपके पास 3 कार्बन का, ब्रांच लगा दें इधर, OH लगा दें इधर, ये हो गया आपके पास 3 आइसोमर। चौथा आइसोमर ये बन जाएगा कि जिस पे ब्रांच है उसी पे OH लगा दें। तो ऐसा ऐसा करके आपके पास 4 आइसोमर्स आप पहुंच गए। 5वें का मसला है, अल्लाह मालिक है, लेकिन 4 तक तो पहुंचाया। वो तुम टेंशन ना लो, वो मेरा काम है। अभी पहले बात समझ लो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कोई बात समझ आ रही है? अब उसने आपसे कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, इतने आइसोमर हैं, आइसोमर सी गिव येलो पीपीटी विद आयोडीन। ये कौन सा इनमें से है बेटा? A, B, C या D? B is the only answer. Why not D? D is a tertiary. इनमें से आपके पास कौन सा वाला हो गया C? फिर तो आपने इसकी शक्ल के सामने लिख दिया कि ये तो C बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जान छूटी। उसके बाद उसने क्या किया? उसने ABCD को जब डाइक्रोमेट के साथ रिफ्लक्स कर दिया तो उसने कहा कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और कहा कि DE ने रिएक्शन ही नहीं किया। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिएक्शन नहीं करेगा? कौन सा वाला? ये नहीं करेगा। इसका मतलब या तो फिर ये D है या फिर ये E है। कुछ बात समझ आई या नहीं आई? पक्की बात है।
अगर सी आपने इसको कर दिया, डी आपने कर दिया, आपके पास बचे हैं जो चीजें बची हैं, ए को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, और बी को रिफ्लक्स मारोगे तो क्या बनेगा। तुम लोगों ने कभी चर्स पी है? अच्छा, मैंने ए बी लिखा नहीं है, ए बी अब करना पड़ गया मुझे, राइट, क्योंकि सी और डी के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी। जी, ए को रिफ्लक्स करें तो क्या बनेगा, एसिड, बी को रिफ्लक्स करें तो क्या बनेगा, अब देखें आपने ए या बी दोनों से एसिड ही बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल है, बात समझ आ रही है। अब उसने कहा कि ए से बन गया एक्स, एक्स क्या वाकई वो है जो बोल रहा है, एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पक्की बात है। इस काम को मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं ताकि आप लोग जरा समझ आनी आसान हो जाए। तो इधर लगा देते हैं पीछे एक पेज। बेटा आपके पास जो 4 एल्कोहल बनी थी उसको जरा गौर से देख लीजिएगा, अभी जो हमने किया काम। एक आपके पास ये वाली एल्कोहल है, जबकि दूसरी आपके पास एल्कोहल जो थी ये वाली थी। तीसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे, शाबाश, चेन वाला बनाया मैंने, एक इधर लटका दिया, इधर कर दिया OH, एंड चौथा आइसोमर कैसे बनेगा, बस इसमें OH को इधर लेके आ जाएंगे, ये 4 आइसोमर बनाए। अब उसने कुछ तफसीलात दी हैं भाई ने, उसने कहा कि सी आइडोफॉर्म टेस्ट करता है। आपकी मजबूरी ये हो गई कि आप जो है सी की पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। आपने जैसे लिखा ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें और डी लिख दें, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सी की पोजीशन फिक्स कर दें। इसको हमने पैक भी कर दिया, ये सी है, डी ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ था, ये भी फिक्स हो गया। ए और बी खुला है अभी, ए और बी अभी ओपन है। उसने करवाया ऑक्सीडाइज, ये दोनों फिक्सेशन समझ आ गई। आइडोफॉर्म से टेस्ट किया एंड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अच्छा, इन बाकियों को ऑक्सीडाइज करवाऊं तो क्या बनेगा, शाबाश, इसमें बन जाएगा आपके पास एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इसमें आपके पास बन जाएगा मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। मेरी बात समझ आ रही है, टू तो अंडरस्टूड है, टू मिथाइल। जी, अगर सी को ऑक्सीडाइज कर दे क्या बनेगा, सोचो समझो बताओ, कीटोन बनेगा, सेट हो गया। अब उसने जो बोला, सी से क्या चीज बनाई थी जादूगर ने, सी से क्या चीज बनाई है, सी आप पहचान चुके हो, जेड बनाया, इसका मतलब ये हो गया जेड, जेड कीटोन है। आप जाके देखो कि जेड कीटोन है, COO की पीक आ रही है, OH की आ रही है इसमें। अच्छा जी, आप डी ने तो रिएक्शन नहीं किया था, डी ने तो करना नहीं था, ए और बी दोनों से ही एसिड बनेगा, आइसोमर से जैसे क्वेश्चन चल रहा है फ्लो, तो तो दोनों में एसिड बन रहा है, राइट। अगर एसिड बन रहा है इसमें कौन कौन सी पीक्स आएंगी, OH की भी आएगी एंड, तो आप देखें क्या ऐसा हुआ, ये CO की पीक है, ये OH की पीक है और ब्रॉडर हुई हुई है। इस तरीके से Y में भी यही पीक आनी चाहिए। Y देख लें, Y भी आपके पास यही बनेगा ना, इसका इसका नाम X रखा था, A से X बन गया था और B से बन गया था Y, इससे आपके पास बन गया था Z। आपके पास ये ओइक एसिड है, ये भी ओइक एसिड है, जबकि ये आपके पास कीटोन है, ठीक। इस बेस के ऊपर अब आप लोग देख लें कि पहला वाला एसिड है, दूसरा वाला भी एसिड है, तीसरा वाला कीटोन है, चौथे वाले में कौन सी पीक्स आ रही है, OH की पीक है, ई बताया इसने, आपका आइसोमर बनने वाला भी, इसमें CO की पीक है, कहां पे होती है, 1600-1700 पे है कोई पीक, ये पीक आपके पास मिसिंग है, इधर इधर होनी चाहिए थी, नहीं है।
OH की पीक है, वो ब्रॉड पीक होती है, ना इसमें OH की पीक है, ना इसमें C डबल बॉन्ड O की पीक है, और तो क्या हो सकता है? बंटे जोन। अब आप 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन लगा दें, हाइड्रोजन आपके 10 पूरे के पूरे हो गए, फार्मूला यही था C4H10NO। अब अगर आप किसी भी जगह लगाएंगे तो OH लगाएंगे, किसी भी जगह पे मैं अगर O लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? OH की पीक आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी भाई? अगर मैंने किसी भी जगह पे O लगाया तो OH की पीक आएगी, है इस पे पीक? तो कहां लगाऊं O को जो पीक गायब हो जाए? बीच में कहीं पे लगा दूं? अगर ऐसे लगा दूं तो क्या OH की पीक आएगी? बन गया आइसोमर। OH की पीक नहीं लानी, OH की पीक नहीं आनी थी, तो मैं O को किस जगह पे लगाऊं कि पीक ना आए? बात समझ आ गई? ये जो मैंने इधर लगाया है, आप एक कार्बन के बाद लगा दें, मतलब यहाँ पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा, कहीं भी लगा सकते थे। एक H पे नहीं लगा सकते, OH बन जाएगा, वो उसकी पीक होनी चाहिए। इस पेज के ऊपर हम आगे वापस और काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। ओ तेरी खैर जुल्मुन शदीदुन। जी, 1 मार्क था, बच गए, 2 मार्क होते तब भी बच जाते। क्या? इंग्लिश फार्मूला शोज है ओनली बॉन्ड्स, हाइड्रो कार्बन बैक बोन, रीढ़ की हड्डी ऑफ अ मॉलिक्यूल। याद आ गया? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की बैकबोन होती है, बस बाकी सब कुछ शो करना पड़ता है। हाइड्रोजन और कार्बन उसके साथ लगे, कार्बन और उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन नहीं शो करते। तो पहली बार पूछा था, स्केलेटल फार्मूला ABCD सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पहला वाला 4 कार्बन थे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, 3 4 सेट हो गया, दूसरे वाले में भी 4 सेट हो गया, फिर लगाएं इधर OH और लगाएं इधर OH, कैसा हुआ? सेट हो गया। अगले वाले पे आ जाए, C आइडोफॉर्म टेस्ट दिया था, हाँ ये नीचे फेंको इसको, ये C आइडोफॉर्म टेस्ट दिया था, तो आपके पास एक आइसोमर जो उसका और बनना था, उसमें कितने कार्बन? तो आप कर देंगे 1 2, तीसरा लगा दें यहां पर, तो आपके पास OH आ जाएगा यहां पर। आई बात की समझ? और फिर चौथा जो आइसोमर था, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन 1 OH, है ना कि नहीं? तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इतना खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना रहे हो तब भी चल जाता। क्या जाता? मतलब देखें हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, दोनों सही है। आई बात की समझ? क्या हो गया, तुमने ब्रेक लग गई? अच्छा, अब ई जो है हम सजेस्ट करके आ चुके हैं, जिसने जो बनाया वो लिखना है, तो मैं सी को ई को उठा के लेके आ जाता हूँ, ई को चल बेटा पुत्र। तो आप लोग समझ रहे हैं? देख रहे हो, 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 देख रहे हो जी? क्या करें? बेटा ये कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहा है कि बोला 2 कार्बन इधर हो गए और 2 कार्बन इधर हो गए और बीच में ऑक्सीजन लगानी है। अब मुझे बताओ कि जब ऑक्सीजन आएगी तो बैंड आएगा उसमें कि नहीं आएगा? तो आपके पास कितने चीजें हैं लंबी चेन में जिनको आपने बनाना है? 5 चीजें हो गई। आई समझ की नहीं आई? 5 चीजें हो गई हैं, तो बनाए 5 चीजें, 1 2 हो गई, 3 4
5 सेट है, तो मसला बीच में से इसको उड़ाएं, क्या लगा दें बीच में, बन गया, ठीक है। डिस्प्ले फार्मूला की भी डेफिनेशन मैंने कहा पूछ ही ले जी। shows all bonds in a molecule. हाँ, बिटवीन ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड होंगे सब शो करेगा। डिस्प्ले फार्मूला ऑफ 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ सी एल्काइल आयोडीन। सी कितना खूबसूरत था, सी इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। एल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया, उसने नहीं पूछा, हमें हिम्मत है। क्या बताया था आपको, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ जाए, अगर अल्फा कार्बन के साथ CH3 का, सही क्या बताया था, बताया था कि ये चूजा क्या बन जाएगा और ये चूजा क्या बनेगा, नहीं बताया था। मैंने बताया था कि ये CH जो बचा है आपके पास, इससे बन जाएगा आपके पास CHI3, इसको कहते हैं येलो PPT, ट्राई आयोडोमिथेन, ये बन गया है। अगले कार्बन के साथ क्या होगा, क्या बताया था, इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बनेगा, एक कार्बन लेस कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वहां पर एल्कली भी है, इसलिए वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके सॉल्ट में। अब आपको नहीं याद, 8 मिनट की वीडियो है, जरा देख ले, पूरी डिटेल में बताया हुआ रिवीजन में। आपके पास कितने कितने कार्बन है, बस बाकी शक्ल ना देखें, और कितने कार्बन है मैं पूरा टोटल, तो एक कार्बन लेस, एक तो मिथाइल में चला गया, उसका CH3 बन गया, तो 3 कार्बन का एसिड बना दें, खूबसूरत प्यार से इतना प्यारा एसिड बना दें, डन हो गया। जिस डब्बे में ये है उसी डब्बे के अंदर कौन है, NaOH है, छोड़ेगा इसको। अच्छा, एल्कली क्या होता है ये पूछ रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप के सारे एल्कलीज ही होते हैं, कुछ भी हो सकता है, हाँ हाँ किसी को भी लगा सकते हैं। क्या मैंने पीछे लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ मैंने, सोडियम सोडियम से करवा के आया था, कोई मसला नहीं है, आया ना सर सोडियम। तो आपके पास यहां से ये प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी फिर, आई समझ, तो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव लगा दें, क्या पैसे पूरे मिल जाएंगे, डिस्प्ले ही मांगा था भाई ने, और उस तरफ क्या करना पड़ेगा, 1 मार्क हो गया इसका, दूसरा मार्क, आई समझ, अगर डिस्प्ले होगा तो मार्क मिल जाएगा, वरना मार्क गया। अब तुम सोच रहे हो यार ये क्या था, ये सब कुछ आपके सिलेबस में से आ रहा है, ऐसी चीज तो नहीं जो। इसके बाद कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप X पे, हम तो पहले करके आ गए, क्या था, ओह शिट, X में आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड जी, a sharp peak at 1500 to 1700 is due to C double bond O. Broader peak at 2600 से लेके 3200 डिग्री सेल्सियस और 3200 तक is due to OH adjacent to OH of carboxylic.
COOH लिखा है, हाँ हाईलाइट कर दिया कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखें, लेकिन हाईलाइट कर। हाँ हाँ हाँ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा है, COOH लिखा है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप बताओगे अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती मुझसे ये हो गई कि इसको मुझे Y करना था या Z करना था, Z करना था, ऊपर लिखा हुआ सही है। Z में कौन सा है? कीटोन। सोचो 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 सोचो, Z में आ जाओ, ये रहा Z। कीटोन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू अराइज टू योर आंसर, तो उस तरीके से लिखता ना आगे। ओनली अ शार्प peak of C double bond O at 1500 to 1700, या फिर OH peak is absent। आपके दो ही पीक से खेलना होता है, सही। इंफ्रारेड ऑफ E डिफरेंट फ्रॉम X एंड Z, कैसे डिफरेंट है? E neither has CO peak nor OH peak। 2 मार्क्स दे रहा है, बल्कि मैं तो इसका 1 मार्क दूंगा, इसका ये पर्पल जो लिखा है। While X has both peaks and Z has only CO peak। ये इसका सही आंसर बन गया। मैंने कहा IR भी डाल दूं अपने, कल मैंने फिर ढूंढे, देखिए निकल नहीं रहे थे, लाल पीले निकाले मुझे। अभी एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए मेरे पास 3 मार्क्स बच रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी खेल लेते हैं, 60 पूरे नहीं हो रहे थे। जी बेटा, इसमें आगे आगे आपके पास डी हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। और डी कंफर्म करवाया और उसने टर्शरी है, तो डी की शक्ल दिखा रहे थे दोबारा आपको, इतना खूबसूरत था डी। इधर था OH, अल्फा कार्बन 3 बीटा आ रहे हैं, लेकिन तीनों तरफ से एक ही चीज बन रही है। अल्फा कार्बन 1 है, बीटा कार्बन कितने इसमें? तो आपने इसमें पानी निकाल दिया तो समझ गए, पानी निकल गया तो ये निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें। इसकी शक्ल बन जाएगी कुछ ऐसी कि ये अपनी जगह पे होगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये भी अपनी जगह पे होगा CH3, ये बन जाएगा CH2। ये बन गया आपके पास, D था उससे क्या बना दिया उसने? M बना दिया, M। उसके बाद उसमें KMnO4 भी डाला उसने और HBr भी डाला, मस्ती है। क्यों देंगे भाई, इक्वेशन का पूरा मार्क है, हमें पता था बच्चों को इक्वेशन ये सारे के सारे मिला के लिखते हैं। हाँ, इनका एक लिखते हैं C7H this is equal to this, पता ही नहीं कुछ हो क्या रहा है। आप लोग अभी तक ये गलतियां कर रहे थे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। डी का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? CH3 थ्राइस COH, ये भी सही है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे और मुर्तजा? CH3 C CH3 2OH, दोनों सही हैं। बस आगे क्या करना है आपको? शक्ल नजर आ रही है? CH3 आ रही है नजर? फिर क्या लिखूं? CH3 डबल बॉन्ड CH2, मार्क चला गया। नहीं, पानी नहीं लिखोगे साथ, पता है मुझे, पता है पानी लिखा, मार्क काटो।
ठीक जी। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जी। अगर इसको हॉट KMnO4 से ट्रीट करवाओगे तो क्या होगा? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगी? यही कटेगा ना। तो समझ रहे हैं सब कुछ। तो बेटा इसकी शक्ल हो जाएगी घूम फिर के ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, और यहां पर इसको दे देंगे गुलाब जामुन, और अगली चीज के साथ हो जाना है CO2 एंड H2O। कुछ बात समझ आई? इस फॉर्मूले को अच्छा करके लिखें तो CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CO CH3। ये बात नजर आई आप लोगों को? एंड आगे क्या लिखेंगे शाबाश? CO2 एंड H2O। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या करते हैं? KMnO4 लिखूं? शाबाश, O बना देंगे। और जितने चाहिए लिख दो उतने। आपके पास 1 और 3 और 4 चाहिए, 4 इधर लिखो। नहीं लिखोगे पता है मुझे, मार्क कटेंगे। हाँ हाँ, काउंट कर लो, 1 3 4। इसके बाद कह रहा है कि MHBr सिलेक्शन किया और P बन गया, ये भी गलत होगा सबका, कंफर्म। वही म्यूजिक वाली बात हो गई, म्यूजिक जी। H एंड Br, हामिद कहाँ जाएगा? तो आप लोगों ने ये भी गलत किया होगा, सही है। तो इसको लिखेंगे ऐसे ही प्यारा सा, CH3 CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद खूबसूरत होके ये बन जाएगा CH3 अपनी जगह पे है, ये CH3 भी अपनी जगह पे है, इसके साथ आके लग जाएगा ब्रो, उधर आके लग जाएगा CH3 हो जाएगा। ये भी अक्सर बच्चों ने गलत किया होगा। और हाँ हाँ, उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। हाँ 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 बेटा, ये तो खत्म हो रहा था ना पेपर, वो मैंने कहा 3 मार्क्स, मैंने कहा चल डाल ये। असल में हाँ, जरा ज्यादा रखता हूँ मैं ताकि। तो बेटा बात समझ आई आप लोगों को? कैसा था पेपर? ना करो यार।